गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं हरीश चौधरी बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से आपके सामने फिर से आया हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैं आपको बैंकिंग भी पूरा कराऊंगा और मैं आपको एसएससी भी पूरा कराऊंगा, रेलवे भी पूरा कराऊंगा और राजस्थान स्टेट को लेकर मैं पटवार भी पूरा कराऊंगा, जिसे हम पटवारी बोलते हैं। ठीक है, और कांस्टेबल या पुलिस की तैयारी भी मैं आपको कराऊंगा। रीजनिंग की हर टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ चलूँगा। ठीक है, इससे पहले मैंने ऑलरेडी क्लॉक का एक वीडियो आपको डाल चुका हूँ। आज मैं क्लॉक की दूसरी वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आपको स्लाइड पे दिख भी रहा होगा कि आज हम क्लॉक की वीडियोस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्लॉक में मैं किस किस बारे में बात करने वाला हूँ आज वो देखते हैं। आपके सामने देखो एक बहुत प्यारी सी घड़ी है। ठीक है, इस घड़ी के साथ ही शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हो मेरा नाम है हरीश चौधरी, मैं आपका अपना रीजनिंग एजुकेटर। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन उसमें क्या है हमारे सामने। याद करो पहले पिछली वीडियो में क्या देखा था, याद करो। पिछली वीडियो में हमने बात की थी 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में। घड़ी कब एक दूसरे से ओवरलैप करेगी, घड़ी कब एक दूसरे के ऊपर अपोजिट, और घड़ी कब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। याद आ रहा है कुछ ऐसा हमने बात की थी पिछली वीडियोस में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आज उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, उसने कहा कि एट 4 to 5 o'clock व्हेन बोथ हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। पिछली वीडियो में मैंने ओवरलैपिंग के क्वेश्चन कराए थे, और अगर इतना याद है कि पिछली वीडियो में मैंने ओवरलैपिंग के क्वेश्चन कराए थे, तो फिर आपको ये भी याद होगा कि पिछली वीडियो में फिर मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा होगा, और वो कौन सा फॉर्मूला होगा जिसके थ्रू हम बात करने वाले हैं। वो फॉर्मूला होगा m इज इक्वल्स टू 2/11 T1 इंटू 30 ± थीटा। याद कीजिए, ऐसा फॉर्मूला मैंने 100% आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया होगा जब मैंने ओवरलैपिंग के क्वेश्चन कराए होंगे, और ओवरलैपिंग की ट्रिक भी मैंने आपको ज़रूर सिखाई होगी। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन देखो, उसने कहा है एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के अपोजिट घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत या जब एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो कितने डिग्री का कोण बनाती हैं, 180 डिग्री का। मतलब इन क्वेश्चनों में थीटा फिक्स हो गया कितना, 180 डिग्री। ठीक है, 4 से 5 बजे का पूछा है, मतलब इसमें हमारा फर्स्ट टाइम मतलब T1 कितना हो गया, 4। ठीक है, आंसर जो लिखा जाएगा वो आंसर कितना लिखा जाएगा, 4 से 5 बजे मतलब 4 बजकर कुछ मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। इन वैल्यूज़ को उठा के हम हमारे फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे फॉर्मूले में जो हम वैल्यूज़ पुट करने जाएंगे तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। कैसे, एम हमें फाइंड आउट करना है। एम इज इक्वल्स टू 2/11। T1 मैंने आपको उस दिन भी बताया था, T1 हमारा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम कितना है मेरा, 4। इसका मतलब T1 की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा, 4 इंटू 30। मैंने उस दिन भी कहा था कि प्लस माइनस का आपको प्रॉब्लम नहीं लेना है। थीटा मैंने आपको अभी बताया कि विपरीत है, मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 180। तो आपको कितना रख देना, ये 180। थीटा को मैं यहाँ करूँगा, डोंट वरी, मैं सॉल्व करूँगा थीटा को। 2/11 4 इंटू 30 120 प्लस माइनस 180। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना है वो समझो, क्या ध्यान देना है वो समझो। मैं यहाँ थीटा के बारे में बता रहा हूँ, थीटा के बारे में बता रहा हूँ कि थीटा कब प्लस का होगा और कब माइनस का होगा। ध्यान देना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीटा कब प्लस का होगा और थीटा कब माइनस का होगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू कौन सी, T1 इंटू 30 वाली वैल्यू, क्या कहा मैंने कि जब T1, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब T1 इंटू 30 वाली वैल्यू, जब T1 इंटू 30 वाली वैल्यू 180 वाली वैल्यू से छोटी पड़ जाए, क्या, जब T1 इंटू 30 वाली वैल्यू 180 वाली वैल्यू से छोटी पड़ जाए या फिर उसके बराबर हो जाए। ठीक है, ध्यान देना, अगर वो छोटी पड़ जाए, कौन सी वैल्यू, T1 इंटू 30 वाली वैल्यू अगर छोटी पड़ जाए या वो उसके बराबर हो जाए, या वो उसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, ध्यान देना, या फिर वो उसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आपको थीटा की जो वैल्यू है वो प्लस में रखनी पड़ेगी। किस में रखनी पड़ेगी, प्लस में। और अगर T1 इंटू 30 की वैल्यू बड़ी हो जाए तो आपको थीटा जो है वो किस में रखना पड़ेगा, माइनस में रखना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे अप्लाई करते हैं। सब अप्लाई करेंगे सामने। जब मैं इसे अप्लाई करने जा रहा हूँ तो हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ से उठा के। ठीक है,
चलिए 2/11 तो फिक्स रहेगा। ये है T1 इंटू 30 वाली वैल्यू, ये क्या था T1 इंटू 30। ये छोटी पड़ गई किससे, थीटा से। इसका मतलब हमें प्लस का लेना पड़ेगा, इसका मतलब साइन किसका आ जाएगा 120 प्लस 180। इसका मतलब 2/11 इंटू 0, 8 तो 10, 2 और 1 3, 300, कितना आएगा 600/11। और जब मैं इसे फाइंड आउट करूँगा तो वैल्यू आएगी 11 पंजे 55, 5 बचेंगे, 11 पंजे 11 चौका 44, 64 सही 6/11। आंसर कैसे लिखना सिखाया था, 4 बजकर कुछ मिनट पर, 4 बजकर कुछ मिनट कितना आया 64 सही 6/11 मिनट पर वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, विपरीत होंगे। 64 सही 6/11, एक बार चेक कर लीजिए, 11 पंजे 55, 5 बचेंगे, 11 चौका 44, 6, 64 सही 6/11 मिनट पर वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोजिट होंगे। किसी को दिक्कत, ट्रिक की बात करते हैं, मैं आपको ट्रिक समझाता हूँ, ट्रिक समझिए ट्रिक क्या है, ठीक है। ट्रिक समझो स्टूडेंट, मैंने कल भी एक ट्रिक लिखाई थी, क्या m इज इक्वल्स टू 60/11 इंटू गैप। और जब मैंने ओवरलिपिंग की बात की थी तो मैंने गैप की जगह क्या पुट कर दिया था, गैप की जगह मैंने पुट किया था T1। बट अब मैं अपोजिट की बात कर रहा हूँ तो समझो गैप की जगह क्या होगा। गैप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे बेस मानना है 6 को। याद कैसे रखना है, क्योंकि अपोजिट जो होता है वो 6 से 7 पर काम नहीं करता, तो जिस पे काम नहीं करता उसी के पहले टाइम को बेस मान लो। 6 को बेस मानो, 6 को बेस मानकर T1 टाइम तक, T1 तक, कहाँ तक, T1 तक क्लॉकवाइज रोटेशन करो। क्लॉकवाइज क्या करो, रोटेशन। और रोटेशन करते वक्त गैप काउंट करो। और वो जो गैप काउंट किए हैं वही गैप क्या कहलाते हैं आपके, वही गैप काउंटिंग किसकी जगह आ जाएगी, आपके इस गैप की जगह। कैसे बताता हूँ। जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, 4 से 5 का पूछा, तो m इज इक्वल्स टू 60/11, ठीक है। मैंने कहीं ना कहीं इसमें वॉच रखी होगी, मैं वॉच आपके लिए यूज़ करता हूँ। मान लीजिए ये वॉच है, ठीक है, ये वॉच है। मैंने क्या बोला आपसे कि बेस किसको मानना है, इस 6 को बेस मानना है। T1 कौन है, 4। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि 6 से लेकर 4 तक, 6 से 4 क्लॉकवाइज रोटेशन में गैप, क्लॉकवाइज रोटेशन में गैप काउंट करने। ठीक, काउंट करके दिखाता हूँ। वॉच मेरे पास है, 6 से 4 क्लॉकवाइज रोटेशन ये होगा 6 से 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 10। टोटल गैप कितने आए 10। तो आप उस गैप की जगह क्या रख दोगे 10, कितना हो जाएगा 600/11। अगर आप ध्यान से अपनी नज़र डालो तो यहाँ भी 600/11 आया और यहाँ भी 600/11 आया, आंसर सेम आएगा। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ट्रिक में कोई दिक्कत किसी को, श्योर ट्रिक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सन को, ठीक है। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बहुत जल्दी आपको सॉल्व करना सिखाती है। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने आपको ट्रिक यहीं से फिर से ट्रिक निकालता हूँ। मान लो मैंने कहा कि 2 से 3 पर अपोजिट बताइए, 2 से 3 पर क्या बताइए, अपोजिट। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, सीधी ट्रिक लिखाइए, m इज इक्वल्स टू 60/11 इंटू गैप। गैप में आपको क्या करना है, 6 से T1 कितना है 2, 6 से 2 तक क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो 60/11 इंटू गैप। तो आप वापस से वॉच पे जाइए, 6 से 2 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो जाएंगे टोटल 8 हो जाएंगे। तो आप इसकी जगह क्या रख दोगे 8, कितना आ जाएगा 480/11। इसका मतलब कितना आया 11 चौका 44, 11 तिया 43 सही 7/11। आंसर क्या आएगा 2:43 सही 7/11 पर वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अपोजिट करेंगे। बताइए कोई दिक्कत, कोई इश्यू किसी भी तरीके का। याद कैसे रखना, बेस किसको मानना है कि आपका अपोजिट जिस जगह पे वर्क नहीं करता उसी के पहले टाइम को आप किसकी तरह ट्रीट कर लीजिए, बेस की तरह ट्रीट करिए। आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने हो। श्योर, डन। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा आप सारे क्वेश्चन। अब मैं मेथड नहीं कराऊंगा, मेथड आप खुद यूज कर सकते हो। उसने कहा विपरीत, मतलब विपरीत का मतलब सिंपल सी बात है कि हमें यूज किसको करना है, m इज इक्वल्स टू 60/11 इंटू गैप, ठीक है। गैप में कहानी क्या है, 6 तो लेना ही लेना है। 6 से
T1 कितना आया 10, मतलब 6 से 10 तक कौन सा रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब रोटेशन करोगे तो गैप काउंट करना, और जब मैं गैप काउंट करने जाऊंगा तो गैप कितना आया, कहाँ 6 से 10, 6 से 10, 1 2 3 4, कितने आए 4, पुट कर दीजिए 60/11 इंटू 4, 6 चौका 24, 240/11, आंसर आपके सामने है, 11 दूना 22, 2 बचेंगे, 11 एकम 11, कितना बचेगा मेरे पास 9, 21 सही 9/11। हाँ या ना, मतलब आप वैल्यूज़ लिख सकते हो किस तरीके से कि 10:21 सही 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, अपोजिट। अगर किसी को मेरी ट्रिक पे भरोसा नहीं है, इसी क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से करके बताता हूँ। फॉर्मूला आपके सामने है क्या, m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। चलिए m तो ऐसा कैसा रहेगा, 2/11 के बारे में 2/11 रहेगा। T1 फर्स्ट टाइम कितना है 10 बज रहा है, कितने 10 इंटू 30 ± 180, क्लियर। अगर मैं बात करूं तो ये T1 × 30 जो है ये 300 हो जाएगा, इसका मतलब ये बड़ा है थीटा से, इसका मतलब थीटा को नेगेटिव में लेना पड़ेगा। 2/11 ये कितना हो जाएगा मेरे पास 300 - 180, इसका मतलब 2/11 इंटू कितना आएगा बताइए 120, ठीक है। 120 मतलब 240/11, 11 दूना 22, 2 बचेंगे, 11 एकम 11, 21 सही 9/11, 21 सही 9/11 यहाँ पे था और 21 सही 9/11 ही यहाँ पे। मतलब सॉल्व किसी भी तरीके से कीजिए, आंसर सेम आएगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो टाइम पे पड़ेगा, और टाइम की ही पूरी की पूरी यहाँ कहानी है। इसलिए आपको मैंने दोनों मेथड दिए हैं, आपके दिमाग में जो क्लिक हो जाए। अगर मैं बोलूँ कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं कौन सा करूँगा, मैं मेरे ट्रिक वाला मेथड यूज़ करूँगा, ये बड़ा वाला मेथड मैं यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम नहीं देने जा रहा हूँ जो मैं किसी चीज़ को प्रूव करके सामने वाले के सामने रखूँ। मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सामने वाले के लिए मेरे ऑप्शन पे सही टिक होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इतना जानता हूँ बस, और बाकी चीज़ों से मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। डन स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं उसने क्या पूछा। उसने पूछा फिर से विपरीत, इसका मतलब सिंपल सी बात है क्या, m = 60/11 इंटू, उसने कहा 6 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम भी क्या 6 से 6 क्लॉकवाइज। जब 6 से 6 क्लॉकवाइज जाओगे तो टोटल गैप कितने हो जाएंगे 12 पुट कर दीजिए, 12 छक्की 72, 720/11, आंसर आएगा 65 सही 5/11। मतलब आप इसे कैसे लिखोगे 6:65 सही 5/11। अगर मैं इसे सही तरीके से लिखूँ तो ये हो गया 7:05 सही 5/11। क्या ये टाइम 6 से 7 के बीच का है, तो आपने कहा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से 7 पर तो अपोजिट होगा ही नहीं, और ये नोट मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूँ कि 6 से 7 पर घड़ी की सुइयाँ कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने कभी एग्जाम में दिख जाए कि 6 से 7 पर बताइए घड़ी की दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे को अपोजिट करेंगी, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा आंसर पुट करोगे क्या कि सीधा बोलोगे कि भैया पागल नहीं बनाना, 6 से 7 पे तो घड़ियाँ एक दूसरे को अपोजिट करती ही नहीं है। इसका मतलब आप आंसर में लिख दोगे क्या कि कभी भी वो एक दूसरे को अपोजिट नहीं करेंगी। कोई दिक्कत, अपोजिट का हर क्वेश्चन कर लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, श्योर हो। तो चलिए नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट हम राइट एंगल के बारे में बात करते हैं कि राइट एंगल समकोण बना रही है, या तो आप उसे राइट एंगल बोल लीजिए, हिंदी वाले भाई उसे बोलते हैं क्या, कब एक दूसरे से समकोण बना रही है। तो कैसे अपन सॉल्व करेंगे, देखिए 6 से 7 बजे कब दोनों सुइयाँ एक दूसरे से समकोण बना रही है। देखिए फॉर्मूला तो वही है भैया, T1 तो कितना निकलेगा यहाँ पे 6, थीटा समकोण मतलब कितना 90। तो सब लोग फॉर्मूला तो एक ही लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला होगा वो कि m = 2/11 T1 × 30 ± थीटा। अब आप एक चीज़ याद करो कि जब हमने 90 डिग्री की बात की थी तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार बनता है 2 बार। इसका मतलब 2 वैल्यू निकलेंगी, तो 2 वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है कि अब जो प्लस माइनस है वो दोनों काम आने वाले हैं। 2/11 T1 × 30 प्लस थीटा एक जगह काम आएगा, ठीक है, लाइन थोड़ी तिरछी हो गई है, डन। एक जगह प्लस काम आएगा और दूसरी जगह माइनस काम आएगा, 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी। 2/11 T1 × 30 माइनस थीटा। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें।
2/11। T1 की वैल्यू कितनी है, क्या था, 6 से 7, नहीं, हाँ 6 से 7। T1 कितना है, 6 × 30 + 90 कितना आएगा, 2/11। 6 दूनी 12, 6 × 18, 180 + 90, 2/11 × 270 हो जाएगा क्या, ठीक है। कितना होगा बताओ, 540/11, 11 चौका 44, कितना आएगा 10, 11 9 99, 49 सही 1/11। तो आप कैसे लिखोगे, एक वैल्यू तो आई 49 सही 1/11, दूसरी वैल्यू कैसे निकालोगे, 2/11। T1 कितना है उसके पास, 6 × 30 - 90, ठीक है। 2/11 180 - 90, 2/11 × 90, 180/11, 11 कम 11 7, 11 छंगी 66, कितना बचेगा 4, 16 सही 4/11। तो आप उसकी वैल्यूज़ क्या लिख दोगे कि एक बार तो 6:49 सही 1/11, एक बार 6:16 सही 4/11। अब आपके दिमाग में वही आ रहा होगा, सर 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 क्या बताओ, ट्रिक बताओ। तो मैंने क्या कहा था कि अगर बात कर रहा हूँ मैं राइट एंगल की, जब मैंने अपोजिट की बात की थी तो मैंने उन टाइम को यूज़ किया था जब वो चीज़ें परफॉर्म नहीं करते। राइट एंगल एक बार 3 से 4 पे कम परफॉर्म करता है और एक बार 9 से 10 पर कम परफॉर्म करता है। मतलब एक बार बेस जो हम मानेंगे वो 3 को मानेंगे और एक बार बेस जो हम मानेंगे वो किसको मानेंगे, 9 को। इसका मतलब 3 को बेस मानकर T1 तक क्लॉकवाइज में क्या होना है, रोटेट होना है। क्लॉकवाइज में रोटेट होना है और क्या करना है, गैप को काउंट करना है। सेम कहानी, एक बार बेस 9 को मानेंगे और 9 को बेस मानकर T1 तक क्लॉकवाइज में क्या होना है, रोटेट। और क्लॉकवाइज में रोटेट होकर हमें क्या करने हैं, गैप काउंट करने हैं, ठीक है। तो 2 निकल जाएंगे या नहीं निकल जाएंगे बताओ, श्योर। इसी ट्रिक को मैं आपको इसी क्वेश्चन में यूज़ करता हूँ। उसने मुझसे बात की थी किसके बारे में, 6 से 7 के बारे में। तो 2 फॉर्मूलेज आएंगे, क्या, एक बार किसको बेस माना जाएगा, 3 को, एक बार किसको बेस माना जाएगा, 9 को, ठीक है। 3 को बेस मानकर 6 तक क्लॉकवाइज, 9 को बेस मानकर 6 तक कौन सा, क्लॉकवाइज, याद रखना क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या आएगा, 60/11 इंटू गैप, ठीक है। तो 60/11 इंटू 3 से 6 जब आप जाओगे तो मैं आपको घड़ी में दिखाता हूँ, 3 से 6 जाओगे तो 1 2 3, कितने गैप हो गए टोटल, 3 गैप हो गए। कितने गैप हो गए टोटल, 3। इसी तरीके से यहाँ पे 60/11 इंटू 9 से 6 जाना है इस बार, 9 से 6, 9 कहाँ है, ये रहा, 9 से कहाँ जाना है, 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए टोटल, 9 गैप। कितने गैप हो गए टोटल, 9 गैप, हाँ है ना, पक्का। कितना आ जाएगा, 540/11, कितना आ जाएगा, 180/11। यही दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे थी, 180/11 और 540/11। बताओ सॉल्व कर लोगे या नहीं, सीधे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ट्रिक याद रखना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, इसलिए ट्रिक ज़रूर याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके सामने बहुत ही अच्छी और धांसू ट्रिक मैंने दी है, इसलिए ट्रिक ज़रूर याद रखना भैया। कोई दिक्कत, कर लोगे ना, चलो तो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ ट्रिक से। क्या पूछा उसने, 2 से 3, 2 से 3 पर क्या पूछा उसने, समकोण। 2 से 3 पे 90 डिग्री, तो 2 से 3 पे 90 कितने पे पूछा है, पहले तो 2 से 3, 2 से 3, एक बार आप बेस किसको मानोगे बताओ, 3 को, एक बार बेस किसको मानोगे बताओ, 9 को। तो 9 से 2 जाओगे क्लॉकवाइज, इसी तरीके 3 से 2 जाओगे क्लॉकवाइज। m इज इक्वल्स टू 60/11 गैप, 3 से 2 क्लॉकवाइज, 3 से 2 क्लॉकवाइज, 11 हो जाएंगे टोटल, कितने हो जाएंगे 11। तो आप क्या पुट कर दोगे, टोटल 11 गैप होगा। 660/11 60,
क्या मिनट। सेम तरीका 60/11 इंटू 9 से 2 जाना है, 9 से 2, 1 2 3 4 5, कितने गैप हो गए टोटल 5, क्या पुट कर दोगे 5, 5 6 30, 300/11, 11 दूना 22, 8 11 7 77, 3 27 से 3/11 मिनट। दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। एक बार तो बिल्कुल किस पे जाएगा वो 2 बजे, 2:60 मतलब बिल्कुल 3 बजे पर वो 90 डिग्री बनाएगा। और एक बार सिचुएशन क्या होगी 2:27 से 3/11 मिनट पर भी वो एक दूसरे से क्या बनाएंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। कर लोगे? कहीं कोई इश्यू तो नहीं है? कहीं कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए हमेशा यार मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालो, आपको कोई कमेंट डिलीट भी नहीं किया जाएगा, श्योर शॉट। ठीक है, चलिए 3 से 4। तो पहली बात तो एक है कि 3 से 4 पर मैंने एक नोट लिखा है, तो 3 से 4 पर वो 2 बार नहीं कितनी बार करता है, 1 बार। लेकिन हम ये याद नहीं रखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। कितने पे 3 से 4 पर एक बार हम बेस किसको मानते हैं 3 को, तो 3 से 3 तक ही जाना पड़ेगा क्योंकि T1 भी 3 है। क्लॉकवाइज रोटेशन करना पड़ेगा। इसका मतलब 60/11 इंटू 12 हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा 720/11। इसका मतलब कितना होगा 65 से 5/11। इसका मतलब जब आप आंसर लिखने जाओगे तो आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, क्या 3:65 से 5/11 पर वो एक दूसरे को अपोजिट करेंगी। लेकिन इससे 3:65 को अगर सही वे में मैं लिखूं तो 3:65 नहीं रह जाता, वो 4:05 से ही 5/11 मिनट बन जाता है। और ये टाइम 3 से 4 का होता ही नहीं। इसका मतलब जब हमने 3 बेस माना यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बना, 90 डिग्री नहीं बना। बात आई कि कोई बात नहीं 9 को बेस मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है बेस मानते हैं 9 को। जैसे ही मैंने 9 को बेस माना, मैं क्या निकाल रहा हूँ 3 से 4, तो मुझे 9 से 3 तक जाना पड़ेगा क्लॉकवाइज। और जब मैं 9 से 3 तक क्लॉकवाइज जाऊँगा तो वो जो गैप आएंगे 10 11 12 1 2 3, कितने गैप हो गए टोटल 6 गैप हुए। कितने गैप हुए स्टूडेंट 6। इसका मतलब 60/11 इंटू 6, 6 छंगा 36, 360/11, 11 तिया 33, 3 बचे, 11 दूना 22, 32 से ही 8/11 मिनट पर वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। मतलब मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ आ गई, क्या कि 3 से 4 पर एक बार ही क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, 2 बार 90 डिग्री बनता नहीं। समझ आए? ठीक है, इस वीडियो से मैं आज आपके लिए यही 2 चीज़ें लेके आया था। आप अच्छे से इन्हें क्लियर कीजिए। ठीक है, अच्छे से इनके बहुत सारे क्वेश्चंस खुद अपनी तरफ से बनाइए, सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन ऐसा है तो डालिए, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। ठीक है, आपके लिए हर पल हर वक्त हर जगह अवेलेबल हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए और सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, बस मेरा इतना सा ही एम है, इतना सा ही मेरा सपना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर से मैं आपके साथ मिलूंगा क्लॉक की अगली वीडियोस लेके, जिनमें मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। आपका कोई टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, टेंशन नहीं लीजिए, और ना ही मैं टॉपिक्स को भगाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। ठीक है, थैंक यू गाइज।